रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं चल रहा, कार्बोनिल कंपाउंड चल रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड चल रहा है। एक बार फिनिश हो जाने के बाद मैं फिर से रिवीजन करूंगा ताकि आप लोग को समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। फिनिश हो जाने के बाद एक दिन फिर से मैं क्या करूंगा, रिवीजन करूंगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर है मेरी बातें? ये बताओ कितने लोग यस बायोलॉजी सर। से हैं? कितने लोग बायोलॉजी से हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभय, दीपक, आदित्य, अक्षत, आरिबा, प्रिया, शैली, आप भी तो ना बायोलॉजी से? चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाते हैं, अभी बच्चे आ रहे हैं। हेलो अमित। सर आज कौन सा चैप्टर कराओगे आप? आज मैं वही से पढ़ा रहा हूँ ना, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके सर। कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मैं सब बता दिया था। बेकमान सर, रीअरेंजमेंट बचा था। सर हम तो आपसे बहुत पीछे हैं। कहाँ पे आप लोगों को बताओ? सर हमारा तो एलिमिनेशन रिएक्शन चल रहा है। तो बात यह है, कोई बात नहीं, बात यह है ना कि अगर हम यहाँ पे जहाँ स्लो हुए ना, तहाँ आप लोग का जनवरी तक मतलब दिसंबर तक फिनिश नहीं हो पाएगा कोर्स, क्योंकि जनवरी में एग्जाम होते हैं ना, तो दिसंबर तक फिनिश करने पड़ते हैं, तो इसलिए ये करा रहा है। मौका मिला तो हम फिर से रिवीजन करा देंगे और केवल जेई नीट का 1 महीने का क्रैश कोर्स करा देंगे, ठीक है, केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन का, क्योंकि अभी बहुत सारे चैप्टर पड़े हुए हैं ना। हमारे पास कितने महीने टाइम है? अगस्त तो फिनिश हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओनली 3 महीने टाइम है। और इसी 3 महीने में बहुत सारे फेस्टिवल भी पड़ते हैं और आपके मिड एग्जाम भी पड़ते हैं, तो मोस्टली देखो तो 50 दिन से ज्यादा टाइम नहीं है। बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो इसमें हम लोग को सब कवर करने पड़ेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। ये बताओ आज बायो वालों की क्लास नहीं है क्या? सब इसी में आ गए? सर पता मैम, नहीं क्या? सर फिजिक्स की थी वो कैंसिल हो गई। अच्छा, इसी की वजह मैम से। छुट्टी पे है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमारा बच्चों जो टॉपिक है ना, बेकमान रीअरेंजमेंट है। कौन सा टॉपिक है? बेकमान रीअरेंजमेंट। तो आपको इसमें 2 चीज देखना है। आपको 2 चीज क्या देखना है? सबसे पहले इसमें देखना है कि आपके पास ऑक्साइड होना चाहिए, जैसे कि कोई भी एक कार्बन हो, कार्बन से डबल बॉन्ड क्या हो? नाइट्रोजन हो। और ऑक्साइड के लिए इसके पास OH जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा होना चाहिए? OH। और आपको पता है दूसरे साइड क्या होता है? लोन पेयर होता है। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। बोलो भाई। अब होता क्या है, ये बेकमान रीअरेंजमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, केवल और केवल क्या होगा? रीअरेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका OH है ना, और इसके अपोजिट साइड वाला ग्रुप कौन सा है? अपोजिट साइड वाला ग्रुप अगर देखोगे तो कौन सा? R' है ना। अब ये क्या होते हैं कि आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं? आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। OH की जगह R आ जाता है और R की जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकमान रीअरेंजमेंट। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट है? बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है? सर अभी तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है। मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। क्या? अभी मैं बताता हूँ। अब आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पे OH है और जस्ट OH के बगल में क्या है? डबल बॉन्ड है। आपका आंसर तो यहीं पे हो गया, लेकिन अगर आपके 4 ऑप्शन में से आंसर ना मिले तो OH और OH के बगल में क्या है? डबल बॉन्डेड। क्या यहाँ पे टॉटोमेराइजेशन करेगा क्या? यस सर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे NH हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा। क्या ऐसे प्रोडक्ट हमारा फाइनल बन जाएगा? बताओ भाई। दीपिका बताओ आप। मनप्रीत सर ये दोबारा से बता दो एक बार प्लीज। फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है? N है, यहाँ पे हमारे पास OH है और यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर कभी शो किया जाता है, कभी नहीं शो किया जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो होता क्या है इसमें,
सिंपल सी बात है, अगर हम बेकमान रीअरेंजमेंट की बात करें, किसकी बात करें, बेकमान रीअरेंजमेंट की, तो सिंपल सा इसमें एक HCl दे देगा। क्या दे देगा? HCl दे देगा या फिर H प्लस दे देगा, इन्हीं दोनों में कोई देगा। तो आपको करना क्या है, जो ये OH है ना, OH, इसके अपोजिट वाला ग्रुप कौन है? CH3। आप दोनों को एक दूसरे में क्या करना है? एक्सचेंज कर देना है, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको? एक दूसरे में एक्सचेंज कर देना है। तो यहाँ पे तो C2H5 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। अब आप बताओ, यहाँ पे OH है या फिर H है और इसके जस्ट बगल में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो क्या टॉटोमराइजेशन होगा? यहाँ से यह बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का यह बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के पास माइनस जाएगा और हाइड्रोजन के पास क्या जाएगा? प्लस जाएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ पे माइनस छोड़ देगा, तो यह एक डबल बॉन्ड बना लेगा। बोलो भाई, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन टूटेगा तो। और जो नाइट्रोजन के पास माइनस आया, उसके पास कौन क्या चला जाएगा? हाइड्रोजन चला जाएगा। क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? बताओ यार। यस सर। यस सर। दीपिका डाउट है? सर क्लियर हो गया। मनप्रीत बताओ भाई, आपको क्या ग्रुप में? कोई डाउट नहीं है। छाया? डाउट। चलो कोई बात। तो यही होता है बेकमान रीअरेंजमेंट। क्या टफ है क्या? नो सर। अब इसका मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म देख लो क्या सीन है इसका। देखो मैकेनिज्म ये कैसे फॉलो करता है। देखो, अगर अगर ये सीधा दिया हो, अगर ये सीधा दिया हो, तो क्या आपको लग रहा है क्या इसका अपोजिट वाला ग्रुप कौन है? नहीं लग रहा ना? नहीं लग रहा। नो तो सर। आप इन दोनों में से किसको एक्सचेंज करेंगे? आओ देखते हैं। तो सबसे पहले जो H प्लस था हमारा, वो किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो क्या कुछ ऐसे बनेगा? बताओ भाई, ऐसे बनेगा? अरे बोलो यार। यस सर। अब क्या होता है, ऐसे बनेगा तो यह जो R डैश है ना, वह इस नाइट्रोजन पे आता है और इस OH2 को बाहर निकाल लेता है। तो एक तो OH2 वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया। मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, देखो यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास R डैश है, R डैश है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है और यहाँ पे R है। वही अगर OH ऐसे होता तो कौन सा वाला ट्रांसफर करता? R या फिर R डैश? R करता है यार, इसके अपोजिट वाला ना R करता। लेकिन वही यहाँ पे ऐसे न करके सीधा दे दिया है, सीधा दे दिया, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो, जो बल्कि ग्रुप होता है ना, वही ट्रांसफर करता है। बल्कि ग्रुप यानी कि जो बड़ा ग्रुप होता है। तो हमने बोला था कि इसमें HCl डालना है। HCl डालोगे तो H प्लस निकालेगा और H प्लस आप इस पे ट्रांसफर करोगे। बोलो भाई, यस सर। कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो R डैश है, यह निकल के आता है, यहाँ पे अटैक करता है और इसको बाहर निकाल देता है। तो आप बताओ, यहाँ से निकल के आया था तो R माइनस के रूप में आएगा, तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज। तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बोलो भाई, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? यस सर। ऐसे हो जाएगा। यस सर। और फिर जो वाटर निकला है, जो वाटर निकला, या न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और फिर आके इस पे चिपक जाएगा पॉजिटिव के पास। क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? ये मैकेनिज्म पता है क्या? जो नेम रिएक्शन होता है ना, जो साइंटिस्ट ने बनाया है वही मैकेनिज्म भी बनाता है। तो हमें इस मैकेनिज्म को याद करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो क्या होता है कि यहाँ का जो लोन पेयर है, यह क्या लोन पेयर, सॉरी कर रहे, दो जो इलेक्ट्रॉन है वह दोनों ऑक्सीजन ले लेगा। तो कुछ ऐसे हो जाएगा, RC, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N और यहाँ पे R डैश। डाउट किसी को? बोलो भाई। डबल बॉन्ड N। ओके सर, आ गया। हाँ, डाउट किसी को? अब देखो क्या होता है, यहाँ पे OH है और बगल में डबल बॉन्ड है, क्या टॉटोमराइजेशन होगा क्या? यस सर। टॉटोमराइजेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन होता है वो निकल जाता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसका एक बॉन्ड टूट जाएगा
और एक बॉन्ड टूट के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से बॉन्ड टूटा तो किसी के पास पॉजिटिव आएगा, किसी के पास नेगेटिव आएगा, तो हाइड्रोजन उसी के पास जुड़ेगा जिसके पास नेगेटिव हो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। और यहाँ पे बचा जो पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन उसे डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, बेकमान रीअरेंजमेंट में क्या मैंने आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट निकालना बता दिया है? क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? यस सर। यस सर। तो आपको वही फॉलो करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालने वाला। देखो क्या दिया हुआ, लिखा हुआ है इन दिस रिएक्शन द ग्रुप विच इज एंटी टू OH इज माइग्रेट। ट्रांसफर कौन करेगा? जो OH के एंटी हो। क्लियर है बातें? बोलो भाई, जो OH के एंटी होगा वही तो ट्रांसफर करेगा ना। अगर मान लो OH के एंटी कोई ना हुआ तो कौन ट्रांसफर करेगा? बल्कि ग्रुप। कौन ट्रांसफर करेगा? बल्कि ग्रुप। और बल्कि ग्रुप का क्या मतलब है? जो बड़ा हुआ। तो आप बताओ C6H5 में और CH3 में बल्कि ग्रुप कौन है? C6H5। इसमें तो कोई एंटी का मतलब है नहीं, तो ट्रांसफर कौन करेगा? C6H5। अरे भाई क्लियर नहीं हुआ क्या? क्लियर। दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे OH दिया हुआ, इसके एंटी कौन है? CH3। ट्रांसफर कौन करेगा? यहाँ पे OH देखो, इसके एंटी कौन है? तीसरे वाले में C6H5। 6H5। ट्रांसफर कौन करेगा? C6H5। क्या किसी को डाउट है क्या? बल्कि ग्रुप बता दो एक बार में। क्या बल्कि ग्रुप बता दो। देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 है और हमारे पास C2H5 है, इन दोनों में बड़ा कौन है? C2H5 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग बल्कि ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास CH3 है और सिंपल H है, अब दोनों में बड़ा कौन है? CH3। तो CH3 क्या हो जाएगा? बल्कि ग्रुप हो जाएगा। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? यस सर। ओके सर। यस सर। डाउट होगा तो बताना यार आपको। अब देखो, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन, सिंपल सी बात देखो, हम लोग किसके किसके बीच रिएक्शन करा रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। तो सबसे पहले मैं एल्डिहाइड बना रहा हूं, सॉरी कीटोन बना रहा हूं, और फिर मैं क्या बना रहा हूं? एल्डिहाइड बना रहा हूं। अब देखो होता क्या है, होता यही है कि यह जो कार्बन है ना, यह जो कार्बन, इस कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ा होगा, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो यह बताओ, इस कार्बन के पास, पहले नंबर कार्बन के पास टोटल कितने अल्फा कार्बन है? 2 अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इस कीटोन के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इस एल्डिहाइड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है। 3 है, कि इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा उसको अल्फा बोलेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन तो 3 है। अब आप बताओ, इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है क्या? सीधा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो अल्फा थोड़ी होगा। क्लियर हो गया? अब देखो, कुछ मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब बताओ इसके पास कितने अल्फा कार्बन है? स्टार वाले अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं स्टार वाले कार्बन के पास? 5 5 है सर। और 2 यहाँ पे हैं। क्लियर है बातें? यस सर। अब देखो होता क्या है, होता यही है कि इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो भी रिएक्शन होगा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो वह रिएक्शन पता है कौन कौन सा रिएक्शन होता है इस अल्फा का? कई सारे रिएक्शन, तो फिलहाल मैं बता देता हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन, क्या नाम है? एल्डोल कंडेंसेशन। कीटोल भी होता है। देखो, अगर एल्डिहाइड होगा, जैसे कि ये दूसरा नंबर वाला क्या है? एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम एल्डिहाइड की बात करेंगे तो इसको एल्डोल बोलेंगे, अगर कीटोन की बात बोलेंगे तो इसको कीटोल बोलेंगे। क्लियर है बातें? यस सर। बोलो भाई। यस सर।
बता देता हूं आपसे, एक बात बता देता हूं, जो ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। कैसे हाइड्रोजन होते हैं? एसिडिक होते हैं। एसिडिक का मतलब क्या है? जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो इसके पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं दूसरे वाले के पास? 5। तो भाई दो ही है ना। सॉरी, दो। तो अल्फा हाइड्रोजन मैंने क्या बोला, वो एसिडिक के नेचर के होता है। अगर मानो कोई बेस मैंने इसमें डाल दिया तो इसके पास 6 हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। यह कौन से हाइड्रोजन को लेगा? दूसरे वाले कार्बन पे। क्यों? क्योंकि यही एक हाइड्रोजन ऐसा है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? यस सर। यस सर। बोलो भाई, किसी को डाउट है? एसिडिक हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? सर आप क्या पूछ रहे हो? सर आपने अभी क्या बोला था कि H2 को वो निकाल के? देखो, अगर मानो कोई बेस आएगा तो बेस किस लिए आता है? वो हाइड्रोजन मतलब एसिड के लिए तो आता है ना, कि एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए। तो अगर कोई बेस आएगा तो एसिडिक हाइड्रोजन के लिए आएगा, और एसिडिक हाइड्रोजन उसको कहाँ मिलेगा? अल्फा कार्बन पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। समझ गए? सर ये अल्फा हाइड्रोजन हमें ये सेकंड वाले मतलब CH2 के लिए निकालने थे ना, तो आपने CH2 वाले तो काउंट किए, फिर ये भी तो CH3 भी तो इसी के साथ लगा हुआ है ना कार्बन, तो इसके क्यों नहीं किए? देखो मैंने क्या बोला, जो अल्फा कार्बन होता है उस पे जो हाइड्रोजन होते हैं एसिडिक वही होते हैं। तो जब भी कोई बेस आएगा तो वो एसिडिक को ही तो लेके जाएगा ना, या फिर किसी को भी लेके जाएगा? एसिडिक। अगर इसके पास 6 हाइड्रोजन है, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना। तो 6 हाइड्रोजन है तो 6 क्या 6 तो एसिडिक है नहीं? बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा बेस उसी को लेके जाएगा ना। हाँ सर। अगर मानो आप लोग 6 लोग हो, एक एग्जाम के लिए दे रहे हो, मतलब एक जॉब के लिए आप लोग इंटरव्यू देने गए, तो जो अच्छा होगा तो कंपनी उसी को रखेगी ना, सबको क्यों रखेगी? यस सर। यस सर। जो यहाँ पे बेस है वो किसको लेके जाएगा? एसिडिक वाले को ही लेके जाएगा, और किसी को तो लेके जाएगा नहीं। क्या डाउट क्लियर है? यस सर। बोलो भाई, क्लियर है? आओ देखते हैं। ये हो गया ऐसे कुछ, काफी लाजवाब यहाँ से बनता है। देखो मैं बता रहा हूं, जैसे कि मानो हमारे पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3 है। अगर मान लो कोई बेस आ गया, OH माइनस आ गया, तो या फिर इस पहले नंबर कार्बन को लेके जाएगा या फिर तीसरे नंबर कार्बन को लेके जाएगा। तो आप बताओ, दोनों कार्बन की वैल्यू सेम है, किसी में तो कोई कम ज्यादा है नहीं, तो किसी से भी अटैक करेगा और छुट्टी एक को हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो जब किसी एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? CH2 माइनस हो जाएगा क्या? बताओ भाई, ऐसे हो जाएगा। यस तो सर। इसको हम लोग बोलते हैं कीटो ग्रुप। क्या बोलते हैं? और जब ये वाला माइनस हो गया यहाँ पे, यह कंजुगेशन में आ जाएगा और इसको ऐसे ट्रांसफर कर देगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या ऐसे हो जाएगा क्या? बताओ भाई। यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल ग्रुप। क्या बोलते हैं? इनॉल। तो बच्चों जो कीटो ग्रुप और इनॉल ग्रुप होते हैं ना, वो आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। कीटो ग्रुप और इनॉल ग्रुप। क्या बातें क्लियर है? डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो ये रहा कीटो इनॉल का। आओ देखते हैं। आओ हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग। देखो क्या होता है इसमें, देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, उसके बाद मैकेनिज्म बताऊंगा। तो देखो इसमें क्या होता है। एल्डोल का मतलब क्या? एल्डिहाइड का होना जरूरी है। तो मान लो हमारे पास CH3
C डबल बॉन्ड O और H है। और कम से कम कितने एल्डिहाइड होने चाहिए? 2। कम से कम कितने एल्डिहाइड होने चाहिए? 2। और इसमें कोई ना कोई एक बेस होना चाहिए। बेस आप कोई भी ले सकते हो। तो मैंने क्या ले लिया? OH माइनस ले लिया। क्लियर है बातें? बोलो भाई। यस सर। बातें क्लियर है? अब देखो प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, ध्यान से देखना प्रोडक्ट क्या बनता है। तो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट बनता है। अब आप लोग पूछोगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बना, तो आओ इसका मैकेनिज्म हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये बताओ, ये क्लियर हो गया क्या? एल्डोल में क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड होना चाहिए, और वह एल्डिहाइड चाहिए जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो। एक बात याद रखना, कौन से एल्डिहाइड होने चाहिए? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। आप बताओ इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? कोई बता दे। कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे कहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड यार? फॉर्मल्डिहाइड है ना? फॉर्मल्डिहाइड है ना? सॉरी सर, मुझे वो लगा। या फिर मेथेनॉल है ना? बोलो भाई। यस। तो आप बताओ क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नो सर। नो सर। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। तो अब देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है यह एल्डिहाइड तो है, लेकिन क्या एल्डोल रिएक्शन देगा क्या? नो सर। नहीं देगा, नो सर। नहीं देगा। एक और बताओ यहाँ पे, इसका नाम बता दो आप लोग। बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? नो सर। अरे भाई अल्फा कार्बन है, है। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं। नहीं है, क्योंकि इसके चारों वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हम यह बोल सकते हैं यह भी क्या है? एल्डिहाइड तो है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन देगा क्या? नो सर। नहीं देगा। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या बातें सबको क्लियर है? यस। क्लियर। आओ हम मैकेनिज्म देखते हैं कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। ध्यान से देखना आप लोग। हमने 2 टाइम्स क्या लिया था? 2 टाइम्स एल्डिहाइड लिया था, ये याद रखना आप लोग। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, हमारे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है, और हमने इसमें क्या डाला था? OH डाला था। क्या बात है? OH डाला था। अब याद रखना, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आप ये मत करना कि जाके यहाँ पे अटैक कराना, ऐसे मत करना। एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है बेस। एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है बेस। न्यूक्लियोफाइल का क्या काम है? वो किसी इलेक्ट्रोफाइल वाली जगह पे अटैक करना। अगर यही न्यूक्लियोफाइल होता, ये OH अगर न्यूक्लियोफाइल होता, तो इसका क्या काम होता? बताओ भाई। जगह पे जाके अटैक करना। लेकिन वही अगर यह बेस है, क्या है? बेस है, तो यह इसका क्या काम कर होगा? एसिडिक हाइड्रोजन को लेना। इसका क्या काम होगा? एसिडिक हाइड्रोजन को लेना। याद रखना, एल्डोल में बेस होता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। क्या होता है? बेस होता है। तो आप बताओ एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? 1 2 किस पे अटैक करेगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले का है, फर्स्ट ये वाले के पे। निकाल लेगा तो कुछ ऐसे बना लेगा। ध्यान से देखना, CH2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पे H हो जाएगा। क्या दिक्कत है क्या किसी को? नो सर। अब यह बेस नहीं है, अब यह क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा दूसरा एल्डिहाइड इसमें बचा हुआ है। ध्यान से देखना, दूसरा एल्डिहाइड क्या है हमारे पास? बचा हुआ है, क्योंकि हमने 2 टाइम्स एल्डिहाइड लिया था ना। यस देखो सर। क्या होता है, यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो यह न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे अटैक करेगा, और यह वाला बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 वाला सिस्टम है। मैं यहाँ पे 4 कार्बन बना ले रहा हूँ। पहले कार्बन पे क्या है बताओ भाई? एक H है और एक डबल बॉन्ड O है। दूसरे कार्बन पे क्या है? CH2 है। बोलो भाई। दूसरे कार्बन पे CH2 है। मैं 1 2 3 4, और ये दूसरा कार्बन कौन से कार्बन से जुड़ा है? तीसरे कार्बन से। अब तीसरे कार्बन पे एक O माइनस बाहर निकल आया है। क्या दिक्कत है किसी को?
और चौथे वाले कार्बन पे क्या है, CH3 है, और तीसरे कार्बन पे एक H भी है। क्या डाउट किसी को? नो सर। नो सर। किसी को डाउट? नो डाउट। अब देखो क्या होता है, जब यह बेस निकला H+ लेके निकला, तो आप बताओ क्या H2O बना लेता क्या ये? यस सर, H2O ना। अब फिर से क्या होता है, इस H2O का H निकलता है और किसके साथ जुड़ जाता है, O- के साथ जुड़ जाता है। आपको यह स्टेप याद कर लेना है, ठीक है। फिर से जो H2O का H निकल के किसके साथ जुड़ जाएगा, ओके सर। O के साथ जुड़ जाएगा, और यहां से बच्चों इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। यह OH धक्का देगा, इसको यह निकल जाएगा, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा और यहाँ से OH- निकल जाएगा। तो आप बताओ OH- निकलेगा और वहां से H+ निकल जाएगा, तो क्या 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे क्या? यस सर। बोलो भाई। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से कुछ ऐसे बन जाएगा। किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। क्या मैं और भी क्वेश्चन करूं क्या? एक दो करवा दो। कोई बात नहीं। देखो कोई बात नहीं, ऐसे ले लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H 2 टाइम्स लेना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैंने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। बताओ मैं अगर नंबरिंग कर दूं 1 2 3, कौन से नंबर कार्बन के हाइड्रोजन लेगा ये? 2 नंबर का। सेकंड। क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या, CH3 CH- हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, क्या ऐसे हो जाएगा क्या? यस सर। हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, दूसरा नंबर वाला एल्डिहाइड है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, क्या ऐसे होगा क्या? होगा। मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। यह दूसरा नंबर वाला कार्बन किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाले जगह पे अटैक करेगा। करेगा। मैं 6 कार्बन का एक चैन बना ले रहा हूँ, 4 5 6। अब पहले नंबर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर डबल कार्बन बॉन्ड पे हो। क्या है, ओनली एक हाइड्रोजन है। और फिर उस ये हम कर लेते हैं पहला दूसरा, और तीसरे नंबर कार्बन पे क्या है बताओ भाई? 3H कैसे हो सकते हैं? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गलती हो गया। अब देखो दूसरे नंबर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, कौन सा कार्बन जुड़ा है ये बताओ? दूसरे नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड OH वाला है। देखो दूसरे नंबर कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से एक CH3 भी लिख देंगे। अब इसी दूसरे नंबर कार्बन से यह भी जुड़ा हुआ है, चौथा नंबर कार्बन। यह तीसरा नंबर कार्बन हो गया, चौथा नंबर कार्बन, चौथे नंबर कार्बन पे एक O- आएगा, बोलो भाई। यस सर। एक H आएगा। और फिर पांचवें नंबर कार्बन पे CH2 और छठे नंबर कार्बन पे CH3। डाउट है क्या? क्लियर है सर। अब इसके बाद क्या होता है, वाटर आता है, और वाटर का क्या आता है, H+ आता है, वो किस पे जुड़ेगा, O-। O- पे। कुछ ऐसे बना लेगा क्या? क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? यस बना सर। लेगा। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ से OH निकाल देना और ऑक्सीजन के साइड का H निकाल देना, और वहां पे दोनों निकालोगे तो क्या बन जाएगा बताओ भाई? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन जाएगा। डाउट है किसी को? बोलो यार। सर एक बार रिपीट कर दो। ये ब्लू वाला रिपीट कर देना। ये ब्लू, क्या बोल रहे हो आप? जैसे ब्लू पेन से लिखा गया है तो एक बार रिपीट कर देना। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रोसेस रट्टा मारना है कि अल्डाल कंडेंसेशन में कैसे प्रोसेस होता है। आओ देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है कि सर जो लास्ट स्टेप था बस एक बार वो बता दो, आपने क्या किया था उसमें? लास्ट स्टेप में ना एक OH निकाला हूं, जो OH बना है ना, OH निकाला हूं, और जस्ट जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके बगल वाला क्या निकाला हूं, H निकाला हूं। और H+ निकलेगा तो यहाँ पे माइनस बना देगा, और OH- निकलेगा तो यहाँ पे प्लस बना देगा, और दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ओके सर। आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्या मैं कीटोन का बता दूं क्या, कीटोन का कैसे होता है?
यस सर। कीटोन का बता, कीटोन का बता। तो जैसे कि देखो कीटोन का भी सेम प्रोसेस है। मैंने CH3 लिया, C डबल बॉन्ड O और CH3 कितने टाइम्स लेना है? 2 टाइम्स लेना है। इसमें मैं क्या डाल दूंगा? कोई भी बेस डाल दूंगा। यहाँ पे बच्चों बेस की जगह क्या लिया है? BaOH पे ट्वाइस। यह क्या काम करेगा? बेस का काम करेगा। क्लियर है भाई? बेस होता है ना ये मेटल हाइड्रोक्साइड। अब देखो यह यहाँ वाला H निकालेगा और यहाँ वाला H निकालेगा तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? बोलो। Yes. ऐसे बना लेगा। अब इसके पास दूसरा कीटोन बचा हुआ है, बोलो। अब यह वाला कीटोन करेगा, मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो मैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और यह किससे अटैक किया? कुछ इससे अटैक किया और यहाँ से O माइनस आ गया और इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है और CH3 जुड़ा हुआ और CH2 से क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ। क्या किसी को डाउट है? बोलो भाई, क्या सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो, सेकंड रिपीट कर देना। मैंने क्या लिया? 1 2 और ये 2 किससे जुड़ गया? 3 से जुड़ गया और यही सॉरी 3 और ये 3 किससे जुड़ा? 5 से जुड़ा 5 और 5 किससे किससे जुड़ा? 4 से जुड़ा हुआ और 6 से जुड़ा हुआ है। तो आप क्या कर दो? 1 2 3 3 किससे जुड़ा हुआ है बताओ भाई? यहाँ पे 5 से जुड़ा। यहाँ पे दूसरा नहीं होगा। किससे जुड़ा? 5 से जुड़ा हुआ है और 5 किससे जुड़ा हुआ है? 4 से जुड़ा हुआ है, 6 से जुड़ा हुआ है। क्या इतना ही होगा क्या? बताओ भाई। यस सर। अब फिर क्या आता है? जो यहाँ पे देखो OH माइनस है और यहाँ का H प्लस लिया, तो ये दोनों मिला के क्या बना लिए? H2 बना लिए क्या? अब फिर से H2 यस सर। H प्लस आके किस पे जुड़ जाएगा? इस पे जुड़ जाता है। क्या कुछ ऐसे बना लेगा? बताओ क्या ऐसे बना लेगा क्या? यस अब सर। देखो, मैंने बोला कि जो डबल बॉन्ड मतलब जो डबल बॉन्ड O है उसके नजदीकी वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन निकाल लेना और OH निकाल लेना। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा क्या? यस बोलो भाई। अरे नहीं समझ आया क्या? यस सर। किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है तो बताओ भाई। नो सर। किसी को डाउट नहीं ना? इससे बहुत साल बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आना ही है। फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आना ही है। डाउट है किसी को? नो डाउट है। अब देखो ये तो हमने एल्डोल पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे। देखो क्या सीन है क्रॉस एल्डोल में। देखो इसमें एक तो एल्डिहाइड होगा ही, लेकिन ये 2 टाइम्स ना होगा, एक दूसरा एल्डिहाइड होगा। क्लियर है बातें? जैसे कि अभी तक हमने क्या लिया था? एक ही एल्डिहाइड को 2 बार ले लिया था। 2 बार लिया। लेकिन क्रॉस में क्या होगा? दोनों एल्डिहाइड क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यह ये वाला एल्डिहाइड होगा तो यह दूसरा वाला एल्डिहाइड होगा। ध्यान से देखना, C2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, यह दूसरा वाला एल्डिहाइड होगा। डाउट इसमें किसी को? बताओ भाई, डाउट है क्या यार? नो डाउट है। अब देखो क्या होता है, कई तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। कितने तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे? अगर मान लो OH माइनस है, मान लेते हैं यह OH माइनस क्या किया है? सबसे पहले इसको अटैक किया है। ठीक है, इसको अटैक किया है तो क्या बनेगा? यह CH2 बनेगा माइनस और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H बनेगा। क्या डाउट है क्या किसी को? सर ये पहले वाला हाँ, 2 सर। टाइम्स लिया है तो दूसरे वाला नहीं लेंगे? नहीं 2 टाइम्स नहीं लिया, एक ही टाइम्स लिया, अलग अलग लिया। ओके सर। क्लियर है क्या बातें? अब देखो क्रॉस एल्डोल का क्या मतलब हुआ? अब सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ। एल्डोल का क्या मतलब हुआ? एक डब्बा लिया मैंने और डब्बे में मैंने CH3 डाल दिया, मतलब ये वाला डाल दिया। अब मुझे नहीं पता कितने टाइम्स डाला और इसमें मैंने क्या डाल दिया? OH माइनस डाल दिया। आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन क्रॉस एल्डोल में क्या करते हैं? CH3 डालते हैं C डबल O H और इसमें क्या डाल देते हैं? C2H5 C डबल OH ऐसे डाल देंगे और इसमें क्या डालेंगे?
OH माइनस डाल देंगे। क्लियर है क्या बात है? बताओ भाई। Yes, sir. ये वाला अब एक बार देखो, फिर बताओ। अब देखो, यह जो रिएक्शन करेगा पहला तो कर लेगा, लेकिन जब दूसरा न्यूक्लियोफाइल बन के दूसरे वाले के पास अटैक करने जाएगा तो सेम अपने जैसे ही एल्डिहाइड को अटैक करेगा। क्लियर है बातें? क्योंकि यार इसके डब्बे में इसके अलावा तो कोई नहीं है ना, तो अपने जैसे एल्डिहाइड को तो अटैक करेगा ना। बोलो यार। Yes, sir. लेकिन आते हैं क्रॉस वाले में। क्रॉस वाले में क्या है, अगर मान लो इसका H माइनस निकला तो यहाँ पे माइनस बनाएगा। अब ये जब दूसरा न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करेगा, जब दूसरे पर अटैक करने जाएगा तो दो चीजें इसके पास आती है। इसके पास 3-4 चीज दिखते हैं। पहला क्या दिखता है, सबसे पहले खुद का मॉलिक्यूल दिखता है। सबसे पहले खुद के मॉलिक्यूल पर अटैक कर सकता है। दूसरा किसके पर अटैक कर सकता है, इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल के पास अटैक कर सकता है। इस पे भी तो कर सकता है ना। बोलो भाई। yes, ये तो रहा दो पॉसिबिलिटी। कोई जरूरी थोड़ी है कि OH माइनस इसी एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन लेगा। भाई दूसरे वाले के पास भी तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, yes sir है। तो इसका भी तो ले सकता है। बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. इसका भी ले सकता है। जब इसका लेगा तो इसके पास भी दो चांसेस है, या फिर इसके पास अटैक करेगा या फिर इसके पास अटैक करेगा। तो ये बताओ टोटल कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे? दो 4 यार, चार 4। क्लियर है बातें? देखो यहाँ पे चारों प्रोडक्ट बनाया है, सभी पॉसिबिलिटी बनाया है। देखो एक प्रोडक्ट यह पॉसिबल है। देखो सबसे पहली तो बात करें सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट की। सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, यह खुद से रिएक्शन करे। जैसे कि मान लो CH3COOH, यह खुद के एटम से अगर अटैक करेगा तो इसको बोलेंगे सेल्फ। अगर दूसरे से अटैक करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस। क्रॉस किसके पास दो पॉसिबिलिटी है, सेल्फ भी कर सकता है, क्रॉस भी कर सकता है। तो ऐसे टोटल कितने प्रोडक्ट, देखो अगर सेल्फ किया है तो कुछ ऐसे बना है, दूसरा वाला सेल्फ किया है तो कुछ ऐसे बना है। इसको मैं पहला बोल रहा हूँ, इसको मैं दूसरा बोल रहा हूँ। अब देखो पहला वाला क्रॉस किया है तो कुछ ऐसे बना है, दूसरा वाला क्रॉस किया है तो कुछ ऐसे बना है। क्या डाउट है क्या किसी को? No, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। देखो अब इसमें क्या होता है, देखो अब इसमें क्या होता है। ये देखो, ये बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही लाजवाब है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे है। अगर मानो इसमें क्या जा रहा है, OH माइनस आ रहा है ऐड होने के लिए। ये बताओ, इसको मैं पहला बोलता हूँ, इसको मैं दूसरा बोलता हूँ, तो किस पे अटैक करेगा, मतलब किसका हाइड्रोजन निकालेगा? दूसरा दूसरे से कैसे दूसरे वाले का? इस पे सर उसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। पहले वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अब देखो क्या होता है, इसका ये हाइड्रोजन निकाल लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा। ध्यान से देखना, मैं इसको पीएच लिख दूं क्या? yes, Yes, sir. पीएच लिख देता हूँ, इतना बड़ा कौन बनाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा माइनस। अब देखो दूसरा वाला हमारे पास यह बचा है, ध्यान से देखना, पीएच C डबल बॉन्ड OH। अब क्या करेगा यह, माइनस इसके पे अटैक करेगा। बोलो। Yes, sir. yes इसका sir, बॉन्ड ओपन होगा, क्या कुछ ऐसे बना लेगा, पीएच C डबल बॉन्ड O CH2, और यहाँ पे CO माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे PH हो जाएगा, और यहाँ पे H हो जाएगा। क्या ऐसे हो जाएगा क्या? yes sir, Yes, sir. अब देखो जो H2O निकला हुआ है, तो H2O का H किससे जुड़ जाएगा, इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, OH ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। बोलो। और आप बताओ, जो डबल बॉन्ड O है उसके साइड का जो एक हाइड्रोजन है और इसका OH है, दोनों बाहर निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड Double डबल bond. बॉन्ड निकलेगा। क्या CS किसी double. को डाउट है? Yes. इस प्रोडक्ट में किसी को डाउट है? No, sir. नो सर, नो डाउट है। देखो क्या यह वाला प्रोडक्ट बना है क्या? क्या सेम प्रोडक्ट बना है क्या? कर लेना यार आप लोग। सारा सेम प्रोसेस लग रहा है ना। देखो एल्डोल होता ही ऐसे है, एल्डोल ऐसे ही होता है। देखो अब यह कौन सा एल्डिहाइड है, यह बताओ।
या फॉर्मल्डिहाइड है और यह एसिटल्डिहाइड है। क्लियर है क्या? ये बताओ OH माइनस किसका अल्फा हाइड्रोजन लेगा? एसिटल्डिहाइड। क्यों फॉर्मल्डिहाइड का क्यों नहीं लेगा? सर फॉर्मल का लेगा। अरे भाई फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो उसका क्यों लेगा? सर एसिटल Yes. उसका है ना, वो अल्फा हाइड्रोजन है, Yes. तो एसिटल का ही लेगा। बिल्कुल नहीं क्लियर हुआ क्या? सर हो गया। So clear. कर लेना यार आप लोग। ये बताओ यह क्या है? यह बेंजल्डिहाइड है, बोलो। Yes, sir. और यह एसिटल्डिहाइड है, किसका अल्फा हाइड्रोजन है? Sir benzyl. अरे भाई एसिटल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड का इसके पास है नहीं सर, कार्बन है अल्फा पर हाइड्रोजन। प्रोडक्ट सेम बनेगा भाई, डबल बॉन्ड वाला। Yes sir. डाउट है क्या किसी को? No sir. साइड पे होगा ना कि No sir. बेंजीन हाँ, वाले। तो आप लोग का काम क्या है? घर पे जाके ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मैंने तो बता दिया, लेकिन जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप लोग नंबरिंग करके नहीं करोगे, आप लोग से प्रोडक्ट गलत बन जाएंगे। इतना मुझे पता है, क्योंकि मेरे से भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट गलत बनते थे। अब आते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे आते हैं? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें क्या होता है ध्यान से देखना आप लोग। इसमें क्या होता है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा, इसमें दो मॉलिक्यूल नहीं होंगे, और आपस में ही अंदर क्या कर लेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन कर लेंगे। क्लियर है क्या बात है? सही से बॉन्ड लाइन से क्यों शो करते हैं? ये बताओ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? कि मॉलिक्यूल एक ही होगा और अंदर ही अंदर क्या कर लेंगे? ये एल्डोल कंडेंसेशन कर लेंगे। डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं है, मैं बताता हूं कैसे करते हैं। देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड वो है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड वो है। अब एक बात पूछूं, तो कौन कौन से नंबर का कार्बन जो है अल्फा कार्बन है? 3 4 5 6 Third or seventh ninth 1 3 7 3 7 और 9 अब देखो और 9। अब आता है हमारे पास OH, अब आता है बेस। अब बताओ यहीं पे कंफ्यूजन होता है, कौन से अल्फा हाइड्रोजन को खाएगा? तो देखो उस अल्फा हाइड्रोजन को खाएगा, उस अल्फा हाइड्रोजन को खाएगा जहां से, देखो अगर बात आए 5 मेंबर के रिंग बनने की, तो 5, देखो मैं सिंपल सा एक ऑर्डर बताता हूं। अगर 5 मेंबर की रिंग और 6 मेंबर की रिंग बने तो सबसे ज्यादा वैल्यू आप किसको दोगे? 6 मेंबर की रिंग को। 6 मेंबर का रिंग बने और 7 मेंबर का रिंग बने तो आपको वैल्यू किसको देना है? 6 मेंबर वाले को। अगर 5 मेंबर का रिंग बने और 7 मेंबर का रिंग बने तो आपको किसको वैल्यू देना है? 5 नंबर वाले को। और भी कुछ बचा क्या? ये आपको ऑर्डर पता रहेगा क्या? यानी सर छोटे वाले को मतलब इन दोनों में छोटे वाले को। देखो ये देखो 5 और 6 में वैल्यू किसको देना है? 6 को। 6 और 7 में वैल्यू किसको देना है? 6 को। 5 और 7 में वैल्यू किसको देना है? 5 को 5 को। 5 को। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मानो यहाँ से आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिए तो यहाँ पे माइनस बनेगा, और यह वाला किस पे जाके अटैक करेगा? इस पे जाके अटैक करेगा क्या? दूसरे वाले न्यूक्लियोफाइल में। बोलो भाई करेगा क्या? करेगा। तो आप बताओ कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 8 वाला हम लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो अब कौन सा अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे? तीसरा वाला निकालेंगे, ठीक है। तो इसके पास अगर माइनस बना तो यह जाके इस पे अटैक करेगा। अब देखो कितने मेंबर की रिंग बनती है? 1 2 3 4 5 और 6। तो बताओ मैं कौन से वाले कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन निकालूं? तीसरे वाले का। तीसरे वाले। समझ आया क्या मैं तीसरे वाले का क्यों निकाल रहा हूँ? यस सर। देखो तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। डाउट है किसी को? नो डाउट है। मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने एक्स्ट्रा कार्बन ले लिया क्या?
पहले वाले में 9 कार्बन है। 1 2 जल्दी से 3 एक ही कार्बन को पे 2 और 3 लिख दिया आपने। 2 3 दो बार हो गया। अच्छा, ये मैंने गलत कर दिया। ठीक है, कभी भी आप लोग नंबरिंग करके करना, गलत नहीं होगा। 3 4 5 6 7 8, वरना फ्लो में कार्बन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब देखो क्या होता है, अब यहां से यह इस पे अटैक करेगा, तो आप बताओ कितने मेंबर की रिंग बनी थी? 6 मेंबर की। तो आप सिंपल सा 6 मेंबर की ऐसे रिंग बना दो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। सॉरी, देखो ये नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? 3 से 8 तक स्टार्ट होगा, ठीक है? 3 से 8 तक स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग 3 से है और एंड किस पे? 8 पे है। 3 4 5 6 7 और 8। आप बताओ तीसरे नंबर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? माइनस। एक दूसरे नंबर का कार्बन जुड़ा है और एक पहले नंबर का कार्बन जुड़ा है। दूसरे नंबर कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड ओ। डाउट है किसी को? अब बताओ 8वें नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? O डबल बॉन्ड H। O माइनस। O माइनस। और इसी 8वें नंबर पे एक CH3 भी जुड़ा हुआ है। अरे 9वां नंबर कार्बन यस सर। दिख रहा है Yes. क्या? अब देखो जो H2O निकला है वह इसका H प्लस किसके पास जाएगा? O माइनस। O माइनस के पास जाएगा। प्रोसेस आपका सेम रहेगा, इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे H हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड जो O है उसके बगल वाला कार्बन आप निकालना और यहाँ से OH निकालना बाहर। यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? किस किस कार्बन के बीच बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा। या क्या ऐसे बन जाएगा? क्या बताओ भाई, क्या यही प्रोडक्ट होगा? क्या बताओ भाई, यस। तो डाउट है इसमें? इस प्रोडक्ट में किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। देखो यार कौन सा प्रोडक्ट बनाया है, देखो यही प्रोडक्ट बनाया है, यही प्रोडक्ट बनाया है। डाउट हो तो बताओ भाई। नो सर। एक क्वेश्चन मैं आपको दूं क्या? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। देखो एक मिनट रुकिए। ये करके मुझे बताओ, कितने लोग बताओगे करके? कितने लोग करके बताओगे मुझे? कितने लोग करके बताओगे मुझे, ये बताओ। है किसी के पास पावर? ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप करके ग्रुप पे सेंड करोगे, मुझे नहीं सेंड करोगे। कहां पे सेंड करोगे? ग्रुप पे सेंड करोगे। कर रहे हो क्या आप लोग? सर इसका प्रोडक्ट बनाकर आपको सेंड करना है ग्रुप हाँ, पर। प्रोडक्ट बनाना है, एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना है। आप इसमें OH माइनस ले लो। कोई बात नहीं, ब्रेन का यूज करो यार, ब्रेन का यूज करके बताओ। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं। मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। यह हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। और नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ भाई, ये पहले बताओ आप कौन से नंबर के अल्फा हाइड्रोजन को निकाल रहे हो? ये बता दो। 3। क्या बाकी लोग चैट बॉक्स में बताओ कितने नंबर के अल्फा हाइड्रोजन को निकाल रहे हो आप लोग? ठीक,
ये बताओ समझ आ रहा है क्या, अच्छा लग रहा है क्या आप लोग को ये एल्डोल या फिर ये ऑर्गेनिक वगैरह? वैसे तो ये बेकार चैप्टर पर से समझ आ रहा है। नहीं देखो, बेकार तो नहीं बोल सकते जब तक आपका कुछ भी क्लियर ना हो। आपको बेकार लगेगा फिर भी आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, ये तो मान के चलो। तो जब तक नहीं कुछ है तब तक अच्छा लगाना पड़ेगा। ज्यादातर ने 3 निकाला। देखो एक बात मैं बताता हूं, अगर मानते हैं कि आप 8वें नंबर को निकालते हो तो यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने नंबर की रिंग बनेगी? 7 नंबर की रिंग बनेगी। मानते हैं कि अगर आप तीसरे नंबर को निकालते हो तो देखते हैं 1 2 3 4 5। तो कितने नंबर की रिंग बनेगी? 5 5। अगर आप पहले नंबर को निकालो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने नंबर की रिंग बनेगी? 7। तो आपको वैल्यू किसको देना है? 5 5 वाले को। क्योंकि जब 5 और 6 में आ गया कम चूज करने का तो आप किसको चूज करोगे? 6 5 वाले को ना यार। सर 5 6 में तो अरे मतलब ये है कि 6 नंबर कार्बन का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है 6 नंबर रिंग का। यस सर, अगर 6 नंबर का कहीं रिंग बनता तो हम सीधा 6 नंबर पे जाते हैं। यस सर वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप कौन से नंबर हाइड्रोजन को निकालोगे? 3 कोई बात नहीं। क्या मैं प्रोडक्ट बनाऊं या फिर आप लोग बनाओगे? किसी ने ग्रुप पे सेंड किया क्या? किसी ने ग्रुप पे सेंड किया क्या? ये बताओ फिजिक्स की क्लास किसकी थी आप लोग की? कौन से सर या मैम की अभी थी? हुई नहीं है, होगी। क्या? या मैम की। अच्छा, तो ये मैं करके बताऊं क्या या फिर किसी ने अभी तक सेंड नहीं किया ग्रुप पे? सर आप बता दो। देखो आप ये बताओ, आप तीसरे नंबर की हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा आपके पास? कुछ ऐसा बनेगा क्या? ध्यान से देखना। दिखने में तो आपको बड़ा मॉलिक्यूल लग रहा है, दिखने में बड़ा मॉलिक्यूल लगेगा, लेकिन यह बड़ा है नहीं। क्या कुछ ऐसे बनेगा? बताओ भाई। यस सर, अब देखो यह वाला किस पे अटैक करेगा? डबल बॉन्ड अटैक करेगा 1 2 3 4 5। कितने नंबर की कार्बन बनाएगा? 5। तो पहले तो बगल में 6 था ही, अब वो 5 किसके किसके बीच बनेगा? दूसरे और तीसरे के बीच बनेगा। क्लियर है क्या बात है? तीसरे और चौथे के बीच बनेगा। क्या बातें क्लियर है? यह तीसरा नंबर है या चौथा नंबर है? इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको पांचवा मान लो। डाउट किसी को? नो सर। नो डाउट। अब ये बताओ 5वें नंबर कार्बन पे हमारा O माइनस आ जाएगा यस सर, और एक CH3 हो जाएगा। अब पहले नंबर कार्बन पे क्या होगा? कुछ ऐसे हो जाएगा। बोलो भाई, डाउट किसी को? सर आप तीसरे नंबर वाले अल्फा कार्बन से निकाले हैं ना? हाँ, तीसरे नंबर वाले से। डाउट है किसी को? बताओ भाई। नो सर। अब हमारे पास जो OH माइनस H लेके गया है तो H2O बना लिया, तो फिर से क्या देगा? H+ देगा। H+। H+ कहाँ चिपकाएंगे हम लोग? O माइनस। O माइनस पे। देखो यार ये प्रोडक्ट टफ नहीं है, क्या ऐसे बन जाएगा क्या? बोलो। यस सर, अब देखो 1 2 3 4 5। अब ये बताओ कौन से नंबर कार्बन से मैं हाइड्रोजन निकालूं? 4 कहां से 4 यार? पहले नंबर से ना। मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड। साइड में होगा डबल बॉन्ड। यस सर, देखो जो OH के नजदीक हो, OH से जस्ट एक डिस्टेंस पे हो और डबल बॉन्ड के पास हो, तो इन दोनों को निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा? बताओ भाई। डबल बॉन्ड आ जाएगा 1 यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा यस और सर। यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपके चारों ऑप्शन में कैसा ऑप्शन देगा और आप क्या करना, इसी को टिक मार देना। और भी सारे 7 मेंबर का रिंग बना के देगा, लेकिन वो 7 मेंबर का रिंग केवल आपको गुमराह करने के लिए देगा, रियलिटी वगैरह उसमें कुछ नहीं है। 7 मेंबर का रिंग। हाँ जी बताओ।
5 मेंबर की रिंग बनेगी ना इसमें? हाँ 5, देखो अगर आपको देखो 7 मेंबर की भी रिंग बन सकती है, आप लोग बना दे तो, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर 5 नंबर और 7 नंबर में चूज करने को आए तो आप किसको चूज करोगे? 5 5 वाले को। 5 6 और 7 में, 6 5 और 6 में 6 क्लियर है बातें? यस सर। 7 तो हर जगह निकलेट है। क्या? जो 7 नंबर है सर उसका तो कुछ नहीं, वो तो हर जगह निकलेट है, हम 5-6 को ही ले गए। नहीं, जब 8 मेंबर की रिंग आएगी ना, 8 मेंबर और 7 मेंबर की, तो आपको 7 लेना है, ठीक है? अगर मानो 8 और 7 की बात आए तो आपको क्या लेना है? 7 लेना है। तो आपको बस यही तीनों याद करना है, 5 6 7, और कुछ नहीं याद करना है। क्लियर है? और अल्फा हाइड्रोजन तो आपको कई जगह दिखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन आपको कई जगह दिखेंगे, लेकिन आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना किसको है आपको पता होना चाहिए कि कौन से अल्फा हाइड्रोजन को निकालना है। बोलो भाई, डाउट है? यस सर। डाउट है क्या? बताओ भाई। यस सर। क्या छोड़ दूं क्या इसी पे? यस सर। सर आप डाउट किस है। फ्लोर में चला रही हो तो? क्या बोल रहे हो आप लोग? सर एक बताओ डाउट यार। था। हाँ जी बताओ। नेटवर्क कंडेंसेशन। 1 मिनट रुको। एक मिनट रुको। हाँ जी बताओ डाउट अपना। सर हमें छोटा ही नंबर ही क्यों चूज करना था? देखो, जो 5 मेंबर की रिंग और 7 मेंबर की रिंग होती है ना, तो स्टेबिलिटी 5 मेंबर रिंग की ज्यादा होती है। अगर 6 मेंबर 7 मेंबर की रिंग की बात करें तो स्टेबिलिटी 6 मेंबर रिंग की ज्यादा होती है। अगर क्या बोलते हैं 5 और 7 की बात करें तो स्टेबिलिटी 5 मेंबर रिंग की ज्यादा होती है। तो हमें एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, समझ गए? यस सर। हाँ, ये बताओ कि अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं ऑर्गेनिक में क्या बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक मैथमेटिक्स ऐसे है, अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इतना मान के चलो। आपको क्या करना है? खुद से प्रैक्टिस करना है। खुद से क्या करना है? प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग बहुत पीछे हो जाओगे, जो प्रैक्टिस करेगा वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि वैसे ही ऑर्गेनिक से सुनता हूँ बहुत लोग को नफरत होती है। बोलो भाई। जैसे मुझे। तो नफरत नहीं करना है इससे, ठीक है? और रही बात जो आप लोग एग्जाम में गूगल करके पास हो जाते हो, तो ऑर्गेनिक में वो भी नहीं मिलेगा, आप लोग स्ट्रक्चर ही नहीं बना कर पाओगे।